स्पीकर साहब, समझ नहीं आता तकरीर शुरू करूं तो कहां से करूं। बड़ी तैयारी करके आया था, बहुत कुछ बोलना चाहता था, समझ में नहीं आता इस कुर्सी के लिए जहां मैं आज अपने आप को पाता हूं, इस पे बैठने के लिए इतने सारे लोग इतने बेचैन क्यों? क्या जवाब दूं? जो सवाल इन ऑनरेबल मेंबर ने पूछा वो मैं आज अपने आप से पूछ रहा हूं। किस लिए? किस लिए? जुलूस पे अगर इस तरह गोली चलाई जाए, उस जुलूस पे जहां तक अभी तक मेरी कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है जहां पे उसमें कोई मिलिटेंट शामिल हुए हों या वहां से फायरिंग शुरू हुई हो, अगर उन्होंने पत्थर मारे भी होंगे तो कौन सी मतलब कहां पे पहली बार किया है? क्या हमने पत्थरों का सामना पहले नहीं किया? ये लोग जो यहां से शोर करके बाहर गए, गलत नहीं किया इन्होंने। अब फर्क सिर्फ इतना है कि ये अपने जज्बात को जो है इस तरह उभार के और दिखा के बाहर जा सकते हैं। मेरी कुर्सी मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती। नहीं तो जो गुस्सा इनके अंदर है उससे कई गुना ज्यादा मेरे अंदर है। आज मुझे मालूम है कितने मुश्किल से मैं आज खड़े होकर यहां बात कर रहा हूं। क्या जवाब दूंगा मैं बाहर लोगों को? क्या इसलिए हमने इस मुल्क के झंडे को थाम के रखा हुआ है कि बार बार मुझे इन चीजों के लिए लोगों से माफी मांगनी पड़े? बार बार मुझे हर गोली का जवाब देना पड़े? फांसी किसी को दी जाती है, फैसला कहीं और लिया जाता है, मर्सी पिटीशन कहीं और से रिजेक्ट की जाती है, सारा कुछ कहीं और होता है, लेकिन जिम्मे मेरे ठहराया जाता है। जैसे कि फांसी मैंने उसको पहनाई, लाश देने ना देने का फैसला कहीं और होता है, लेकिन जिम्मे मेरे ठहराया जाता है। आखिरकार मुझे भी इस रियासत में रहना है, ये मेरे लोग हैं। कहां रहूंगा? किसके पास जाऊंगा? क्या समझाऊंगा मैं लोगों को कि जिस कानून की मैं बात कर रहा हूं, जिस आईन की मैं बात कर रहा हूं, जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं,
उस सिस्टम के तहत आज जिस फौजी ने वो गोली चलाई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। आप लोग क्या समझते हो मैं पागल हूं? अफस्पा की रट लगाए जा रहा हूं? मैं कोई सियासी फायदे के लिए नहीं कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं देखता हूं उस कानून का गलत इस्तेमाल कहां पे होता है। अब इन लोगों को फौरी तौर जवाब चाहिए, कहां से लाऊं जवाब? मैं जादूगर हूं नहीं। मौके को सियासत में बदलना चाहता तो यहां पे शुरू करता कि इनके दौर में क्या हुआ, क्या फायदा? इनको उन चीजों के बारे में याद दिलाने से क्या आज जो नौजवान मरा मैं उसको वापस ला सकता हूं? नहीं। मैं उसके मां बाप के जख्मों पर मरहम लगा सकता हूं? नहीं। इनके दौर में हुआ, लेकिन ये मेरे दौर में हुआ है, मेरे खाते में चढ़ा है और मेरे पास इसके लिए जवाब है नहीं। क्यों गोली चलाई गई? क्या जरूरत थी? अफजल गुरु के फांसी के बाद इससे ज्यादा लोग सड़कों पे आए। सीआरपी जेन के पुलिस ने उनका सामना किया। बदकिस्मती से एक जगह ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ और गलत इस्तेमाल हुआ और एक नौजवान गोलियों का शिकार हुआ। काश वो नहीं हुआ होता। लेकिन लगातार हमारी कोशिश रही है कि रियासत के हालात जो है साजगार बने रखें, कि अमन आए, उस अमन का फायदा हम हर घर में पहुंचाएं। लेकिन कहां की अमन, कहां का फायदा? क्या फायदा मैं यहां पे आपको मैकेडमाइजेशन की बात करूं और जो हमने काम किए उसकी बात करूं? मैं कहना ही नहीं चाहता, मैं नहीं करना चाहता हूं तकरीर। आज किस बात पे करूं? किस सड़क की बात करूं, किस अस्पताल की, किस स्कूल की बात करूं, जब अंदर से मेरा कलेजा फट रहा है? मुश्किल से मैं अपने जज्बात पे आज काबू पाया रखा हूं। थक गया हूं मैं। जब कभी मुझे लगता है कि हम रियासत को कहीं पे पहुंचाए हैं, कि कुछ हद तक हमारी मेहनत की वजह से हालात साजगार हो गए हैं और हम आगे बढ़ जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाता है और हम पीछे आ जाते हैं। पता नहीं ऊपर वाले ने हमारे बारे में क्या सोचा है। मुझे भी जवाब चाहिए। मैं भी जानना चाहता हूं क्या हुआ। लेकिन इन लोगों की तरह मैं इन चीजों पे सियासत कर नहीं सकता। जिस जगह मैं अपने आप को पाता हूं, मैं इनकी तरह वॉकआउट कर नहीं सकता हूं। मैं माइक फेंक नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा अपनी आवाज बुलंद कर सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं इंसाफ मांग सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं हाउस के सामने फैक्ट्स लाके उनको कह सकता हूं ना, नहीं होना चाहिए था ये। कोई मेंबर इस हाउस का ये नहीं कह सकता कि ये गोली चलनी चाहिए थी। कैसे कह सकते हो? लेकिन अब एक ऑनरेबल मेंबर का स्पीकर को यह कहना कि ये आपका बेटा होना चाहिए था, क्या बात है? क्या यहीं पहुंच गया? क्या यही सब हमने सीखा है? किसी का बेटा नहीं होना चाहिए। मेरे 2 बेटे हैं, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कुर्सी में कोई जादू नहीं है। काश हर चीज हमारे हाथ में होती, जमीन आसमान का फर्क होता। लेकिन जो लोग इस कुर्सी पर बैठे हैं उन्हें मालूम है कि हर चीज हमारे हाथ में नहीं है। ये कहने के लिए आसान है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री या वजीर आला की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। मैंने सुना इनसे कल ये कहते हुए। इनके जो वालिद साहब हैं वो है नहीं आज यहां पे, होते तो मैं उनसे पूछता।
क्या जब आप वजीर आला थे 3 साल सारा आपकी मर्जी से हुआ, या क्या आपकी इजाजत के बिना भी उस वक्त पत्ते हिलते थे? मेरे वालिद साहब इस कुर्सी पर रहे हैं, उनको मालूम है। आजाद साहब रहे हैं। जनाब, इस कुर्सी पर बैठने वाला ही समझ सकता है इस कुर्सी की क्या परेशानियां हैं। इसलिए मैं हैरान होता हूं जब मैं लोगों को देखता हूं इस बेचैनी से वो इस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। लोगों के आंसू पोंछते हैं हम, कुछ हद तक उन्हें सहारा देने की कोशिश करते हैं। कभी कभार हालात ठीक हो जाते हैं तो उसका फायदा हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इस टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं इसके बाद क्या होगा। सही कहा मेरे एक साथी ने, कल उसने बाहर जाके कहा कि मैं एक 3rd क्लास डेली वेजर हूं। अब 3rd क्लास हूं या नहीं हूं ये लोग फैसला करेंगे, लेकिन डेली वेजर मैं अपने आप को मानता हूं। जिस दिन मैं अपने आप को यहां का परमानेंट मुलाजिम समझना शुरू कर गया, मेरे और राजा बादशाहों में कोई फर्क नहीं होगा। मैं हूं डेली वेजर, आज हूं, कल पता नहीं कहां पे हूंगा। क्या कहूं स्पीकर साहब, किस 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 चीज के बारे में मैं जिक्र करूं? आज तो मैं सिर्फ जवाब चाहता हूं, वो जवाब जो जिन सवालों जो सवाल यहां पूछे गए, जिनका फौरी तौर मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन जवाब हासिल करूंगा, चाहे जिस भी दरवाजे पे खटखटाना पड़े मुझे, लेकिन जवाब मैं हासिल करूंगा। और इंशाअल्लाह अगर हो सका, अगर फोर्स का गलत इस्तेमाल हुआ, नाजायज इस्तेमाल हुआ, तो ये यकीन मैं जरूर दिला दूंगा कि इंसाफ जरूर दिलवा दूंगा। मैं उनको इंसाफ जरूर दिलवा दूंगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं इस कुर्सी का। इस कुर्सी में और कुछ नहीं है। अगर लोगों के जरा से काम नहीं हुए, अगर लोगों को हम इंसाफ नहीं दिलवा सके, तो फिर कोई फायदा नहीं। मैं इतना जज्बाती हूं नहीं कि मैं अब मुल्क को कोसना शुरू करूंगा। ये मुल्क की गलती नहीं है, ये इस झंडे की गलती नहीं है, ये कुछ लोगों की गलती है। मारने वाले तो हर साइड से आते हैं, लेकिन उसके लिए इस मुल्क को कोसना जो है वो सबसे बड़ी गलती होगी। मैं अपने तरफ से और ज्यादा क्या कह सकता हूं, लेकिन उस नौजवान के घर वालों से हमदर्दी कर सकता हूं। अपने तरफ से, इस हाउस की तरफ से, इस रियासत के लोगों की तरफ से मैं उनका बेटा वापस लौटा नहीं सकता हूं। काश लौटा सकता स्पीकर साहब, लेकिन नहीं कर सकता हूं। मैं अपनी तरफ से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इस दौरान बेहतर हालात और ये काम वो काम, उन पे बात करना मुनासिब नहीं है। मैं अपने आप से वो तवक्को कर ही नहीं सकता कि यहां किसी नौजवान की मौत हुई हो, हमारे हाथों हुई हो, और मैं अपनी तकरीर जो है जारी रखूं। तो आप सबसे मैं माजरत खा हूं कि आपने जो बातें की उनका फौरी तौर में यहां जवाब नहीं दे सका। जवाब आप तक मैं पहुंचा दूंगा। सेशन के दौरान मेरे बाकी साथी जो हैं वो पहुंचा देंगे। मैं आज के मौके पे सिर्फ 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो गवर्नर साहब का शुक्रिया जो करना लाजमी है, उन्होंने जो खुतबा जारी किया उसके लिए आप सबकी तरफ से मैं शुक्रिया करना चाहता हूं। और उसके साथ साथ वो नौजवान जो आज बारामुल्ला में हमारे
सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों के हाथ मारा गया।